This video is for class 7. We are continuing chapter number 6, that is human body nervous system. Now what is neuron? Neuron is a structural and functional unit of the nervous system. It is made up of the following parts. Nervous system के बारे में हम लोग पहले क्या पढ़े थे कि nervous system जो है वो हम लोग के body के different organs को coordinate करता है. That it helps in brought about the connection between brain, spinal cord and nerves which constitute the nervous system. ये हम लोग का क्या कंट्रोल करता है? मसल्स का एक्शन कंट्रोल करता है, इनवॉलेंटरी मसल्स एक्शन कंट्रोल करता है, एंड इट कीप अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग. सो व्हाट द मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, द फंक्शनल यूनिट. न्यूरॉन एक नर्व सेल का नाम है जो कि जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम बना है, या न्यूरॉन इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो ऑल ओवर द बॉडी. जैसे यहाँ पर देखिए आपके बुक में एक डायग्राम बना हुआ है. ये ब्रेन है, ये स्पाइनल नर्व्स है, ये स्पाइनल कॉर्ड है जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, और ये ऑल ओवर द बॉडी ये स्पाइनल नर्व्स है. नर्व्स जो पूरे बॉडी को ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है. ये हम लोग को क्या बताता है? इट मेक अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग. इट हेल्प अस इन फीलिंग समथिंग एंड इन मेमोराइजिंग समथिंग एंड इट एनेबल अस टू जज समथिंग. तो ये हमारे सराउंडिंग्स की वजह से हमको कोऑर्डिनेट करता है, हमको रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है, और इसके लिए हम लोग इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है न्यूरॉन उसका डिटेल पढ़ेंगे. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन. एक न्यूरॉन सेल या नर्व सेल जो है वो इस तरह का दिखाई देता है. इसमें तीन मेन पार्ट होता है. वन इज सेल बॉडी, अनदर इज एक्सॉन एंड द शॉर्ट ब्रांच आर डेंड्रॉन. तो सपोज जैसे कि हम लोग एक सेल के बारे में पढ़ते हैं कि एक सर्कुलर यानी कि सर्कल शेप का सेल होता है ना, तो वो अगर मान लेते हैं ये सेल है, सेल का ये शॉर्ट ब्रांच है जो बहुत सारा ब्रांच है. दिस ब्रांच आर कॉल्ड प्रोसेसेस. दिस शॉर्ट प्रोसेसेस आर नोन एज डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन. इसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं. और द लॉन्ग सिंगल ब्रांच इज कॉल्ड एक्सॉन. यानी एक सेल है जिसका दो ब्रांच है, दो तरह का ब्रांच है. शॉर्ट प्रोसेसेस और ब्रांच आर कॉल्ड डेंड्राइट and one single branch is called axon. See here the definition of cell body. ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको बोलते हैं सेल बॉडी. A simple neuron consists of a cell body or cytone. This is another name of cell body with a centrally located nucleus. जैसे कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वैसे यहाँ पर भी सेल बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियस है. The cell body is filled with cytoplasm. सेल बॉडी के अंदर क्या है? जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म. नाउ द अदर पार्ट डेंड्राइट. न्यूमरस शॉर्ट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड डेंड्रॉन अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी. यहाँ पर देखिए इस सेल से बहुत सा छोटा छोटा प्रोसेस है या ब्रांच है, इसको हम लोग डेंड्रॉन बोलते हैं. ये डेंड्रॉन आगे जा कर के और डिफरेंट ब्रांच में डिवाइड हो गया. दिस थिन ब्रांच आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. दे आर branch repeatedly and project outward to form dendrite. The dendrites receive nerve impulse from another neuron and transmit it to the cell body. ये हम लोग देखेंगे इस तरह से कि हम लोग को यहाँ पर समझ में आएगा. ये डायग्राम है, ये एक सेल है. अब सेल में ये इस सेल का इस मेन पोर्शन है दैट इज सेल बॉडी एंड दिस आर कॉल्ड डेंड्रॉन एंड दिस शॉर्ट ब्रांच आर कॉल्ड डेंड्राइट. यहाँ बता रहा है कि एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल के साथ ऐसे कनेक्टेड होता है. यहाँ पर एक और नर्व सेल है, उसके आगे एक और नर्व सेल होगा. सपोज़ ये हम लोग के ब्रेन तक अटैच है, तो ये ब्रेन तक अगर अटैच है तो यहाँ पर अगर ये हैंड या हमारे हाथ में जो नर्व होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम हाथ में कुछ फील करते हैं, सपोज इफ़ वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, देन द फीलिंग ऑफ द हॉटनेस विल ट्रैवल फ्रॉम दिस नर्व सेल टुवर्ड्स अ ब्रेन एंड आवर ब्रेन विल decide if that hot object is harmful for our skin or not. Then what will happen? It will give us instruction क्या देगा कि वो instruction में बताएगा कि we should remove our hand from that hot object. So the instruction will travel again towards the hand and our hand will show response. हम लोग का हाथ क्या करेगा? response show करेगा. हम लोग अपना हाथ वहाँ से हटा लेंगे. तो इस तरह से क्या होता है, नर्व जो है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? फीलिंग. और दैट इज़ इन बायोलॉजी इट इज़ कॉल्ड इम्पल्स. वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए आपके बुक में
द डेंड्राइट्स रिसीव नर्व इम्पल्स फ्रॉम अनदर न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट इट टू द सेल बॉडी। सपोज यहाँ पर ये फिंगर के पास जो नर्व्स है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो ये फिंगर में जो नर्व है वो फीलिंग हुआ उसमें पेन का या हॉटनेस का, तो वो जो फीलिंग या इम्पल्स है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक सेल का एक्सॉन है और ये एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन भी डिवाइड होता है, उसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल्स बोलते हैं, और वो अपने सामने वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट को इम्पल्स ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह से डेंड्रॉन के सेल बॉडी में इम्पल्स आया, इम्पल्स और फीलिंग्स, फिर वो एक्सॉन से ट्रैवल किया, ये एक्सॉन टर्मिनल्स है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, फिर वो अपने बाद वाले न्यूरॉन को ट्रांसफ़र किया। तो इस तरह से इम्पल्स जो है वो एक के बाद एक न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है। You will again go through the paragraph. The dendrite receive nerve impulse from another neuron and transmit it to the cell body. डेंड्राइट का काम क्या होता है? ये जो डेंड्राइट है इसका काम क्या है? अपने सामने वाले न्यूरॉन से इम्पल्स रिसीव करता है और ये किसको दे देता है? सेल बॉडी को दे देता है। न्यूरॉन से लेता है और सेल बॉडी को ट्रांसफ़र कर देता है इम्पल्स। दिस इज द फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट। नाउ एक्सॉन, वन ऑफ द dendron stretch into a long fiber and become an axon. The nerve impulse travel through the axon. At the end, each axon get branch and form axon terminals. Axon क्या है? One of the dendron stretch for a long one. ये देखिए ये सेल है, इसका बहुत सारा शॉर्ट ब्रांच है दैट इज कॉल्ड डेंड्रॉन, और एक सिंगल लॉन्ग ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। इसका नाम क्या है? एक्सॉन। ये एक्सॉन क्या करता है? सेल बॉडी से इम्पल्स लेता है और ये एक्सॉन से ट्रैवल होकर के ये दूसरे न्यूरॉन में, उसके सामने वाले न्यूरॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। एट द एंड ईच एक्सॉन गेट ब्रांच एंड फॉर्म एक्सॉन टर्मिनल. Each axon terminal ends into a bulb-like structure called synaptic bulb, which is filled with a neurochemical called neurotransmitter. यहाँ देखिए ये जो एक्सॉन है वो नीचे जा कर के बहुत सारे टर्मिनल्स में और ब्रांच में डिवाइड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन टर्मिनल्स के बाद बता रहा है कि एक एक्सॉन जहाँ पे ख़त्म होता है और दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है, यहाँ पर एक स्पेस होता है दैट इज़ साइनेप्टिक बल्ब, यानी कि यहाँ पर जो पोर्शन है उसका नाम है साइनेप्टिक बल्ब। ये क्या करता है? ये इम्पल्स को कैरी करता है, ये एक केमिकल को कैरी करता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है इसके बारे में हम लोग क्लास 9 में डिटेल में पढ़ते हैं। Now here is the structure of axon. The long axon fiber are enveloped by a fatty covering called myelin sheath. It works as an insulator for the nerve fiber. एक्सॉन फाइबर के ऊपर, यानी कि ये सेल है, सेल का जो एक्सॉन ब्रांच है इसके ऊपर दो तरह का लेयर होता है। पहले लेयर का नाम होता है एक्सोलिमा और दूसरे लेयर का नाम होता है माइलिन शीथ। यहाँ पर देखिए नंबर 1 में लिखा है ना, पहला लेयर है ये एक्सोलिमा और इस एक्सोलिमा के ऊपर ये एक शीट है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का काम क्या है? ये एक्सॉन को कवर करता है। कवर करता है यानी प्रोटेक्ट करता है। इसके बारे में क्या लिखा है इसका फंक्शन? It works as an insulator for the nerve fiber due to which they can carry impulse much faster. ये इम्पल्स को कैरी करने में यानी एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। A nerve cell is sometimes 1 meter in length. Each nerve cell has only one axon but can have more than one dendrite. जैसे कि हम लोग क्या पढ़े कि ये न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन एक्सॉन हमेशा एक ही होता है। Now neurons are similar to other body cell because they are surrounded by a cell membrane. न्यूरॉन्स में क्या होता है? एक सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटर कवरिंग होता है, इसीलिए वो बाकी सेल की तरह होता है। दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है। दे कंटेन साइटोप्लाज्म लाइक अदर सेल, उसके अंदर लिक्विड होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दे कैरी आउट सेलुलर प्रोसेस सच एज प्रोटीन सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। जो सेल का नॉर्मल सेल का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, ये उसमें भी हेल्प करता है, ये प्रोटीन भी बनाता है। इसीलिए न्यूरॉन्स को क्या बोला जाता है? दे आर सिमिलर टू अदर बॉडी सेल इन सम कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन एंड अदर बॉडी सेल? दे हैव स्पेशलाइज एक्सटेंशन कॉल्ड डेंड्राइट एंड एक्सॉन। जैसे कि नॉर्मल सेल कैसा होता है, हम लोग जो नॉर्मल सेल का डायग्राम पढ़ते हैं उसमें आपकी बुक की चैप्टर 2 में दिया हुआ है
एक नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए डेंड्राइट और एक्सॉन, ये दो प्रोसेस है जो एक न्यूरॉन से निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यूरॉन जो है वो बाकी सब सेल से डिफरेंट है। तो बाकी सब सेल में का डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है चैप्टर 2 में, जहाँ पे हम लोग सेल के बारे में पढ़े थे। नो इन दिस वे द न्यूरॉन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल। यहाँ पर देखिए एक प्लांट सेल का डायग्राम है, एक एनिमल सेल का डायग्राम है। तो ये क्या बता रहा है कि एक सर्कुलर शेप का एक नॉर्मल सेल होता है, लेकिन न्यूरॉन जो है उसमें एक्सॉन और डेंड्रॉन नाम का दो तरह का ब्रांच होता है या प्रोसेस होता है। नाउ अदर डिफरेंसेस, दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। यानी कि डेंड्रॉन या डेंड्राइट जो है वो केमिकल्स को ट्रांसफ़र करता है, इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि अभी हम लोग डायग्राम में देखें कि ये नर्व इम्पल्स जो है, नर्व जो है ये इम्पल्स को कैरी करता है अपने सामने वाले न्यूरॉन से और एक्सॉन को ट्रांसफ़र करता है। दे कंटेन सम स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज साइनैप्स एंड केमिकल्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। यू विल रीड फ्रॉम द बुक that axon take information away from the cell body and dendrite bring information towards the cell body। हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि डेंड्रॉन जो है वो सेल बॉडी से इम्पल्स को दूर ले जाता है। सेल बॉडी अपने सामने वाले न्यूरॉन से इम्पल्स लेकर के सेल बॉडी को देता है, और एक्सॉन क्या करता है, वो इम्पल्स को दूर ले जाता है, यानी सेल बॉडी से इम्पल्स ले जाता है दूसरे न्यूरॉन की तरफ। नंबर 3 इज गिवन, जनरली 1 एक्सॉन पर सेल इज फाउंड। एक ही सेल में, एक न्यूरॉन में एक एक्सॉन होता है। और डेंड्राइट के बारे में क्या पढ़े, देयर आर मेनी डेंड्राइट इन वन न्यूरॉन। सो वी विल रीड टिल हियर।